ड्रामा सीरियल भरम के अगले एपिसोड में होने वाला है कुछ यूं के सालार पाशा उमर के सामने कॉन्फिडेंटली कह रहा होता है कि देख लेना, आज सजल मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस ही पहन के आएगी। मैंने वैसे भी ड्रेस इतना खूबसूरत और महंगा गिफ्ट किया था कि कोई भी लड़की होती तो उसे एक्सेप्ट कर ही लेती। और उमर से कहता है कि उसके बाद वो मेरी दी हुई महंगी रिंग भी एक्सेप्ट कर लेगी और तुम ये शर्त हारने वाले हो। सज्जल खुद भी वो ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाती है। ताबिश के पास जब जाती है तो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि सालार वाकई ही तब्दील हो चुका है। ताबिश भी कहता है कि इसका मतलब तुम लोगों की मोहब्बत की कहानी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन सज्जल साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे सालार से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरी और उसकी क्लास में जो डिफरेंस है ये कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता, इसलिए ना तो हमारी शादी हो सकती है और ना ही मैं अपने ख्वाब बढ़ाना चाहती हूँ। पर ताबिश सज्जल से कहता है कि मेरी और अलीज़े की भी तो क्लास में इतना ही डिफरेंस है, लेकिन हमारी लव स्टोरी भी तो शादी तक पहुंच ही रही है। सज्जल ताबिश को कोई जवाब नहीं देती, पर दिल में सोच के बैठी है कि उसकी कहानी यहीं तक ही एंड हो जाएगी और वो सालार से दोस्ती का हाथ कभी नहीं बढ़ाएगी। वो ताबिश को पार्लर जाने का कह देती है कि तुम्हें आज पार्लर से ही तैयार होना है और खुद भी घर चली जाती है। इधर घर आके देखती है तो उसका ड्रेस तो रमशा तबाह बर्बाद करके जा चुकी होती है। वो ड्रेस की ये हालत देख के एकदम सख्ते में आ जाती है कि पीछे से राबिया भी आ जाती है और उससे पूछती है कि ये तो तुमने इतना कीमती ड्रेस मंगवाया था, इसका ये हशर आखिर कैसे हुआ। सज्जल जब माँ की तरफ देखती है तो राबिया को महसूस होता है कि कहीं ये मुझ पे ही शक ना करे। तब उसे याद आता है कि सज्जल के जाने के बाद रमशा इसके पीछे घर में आई थी और यकीनन ये हशर उसी ने किया होगा। वो सज्जल से कह देती है कि मैं आज रमशा से बात करके ही रहूंगी, लेकिन सज्जल को महसूस होता है कि माँ की तबीयत बिला वजह खराब ना हो जाए, इसलिए वो इस बात का कोई एहसास ही नहीं दिलाती कि उसे भी इस ड्रेस के खराब होने का कोई अफसोस है। वो माँ से कह देती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और जोड़ा है, मैं वही पहन के शादी अटेंड कर लूंगी। इधर रमशा ने अपनी जेलसी में ये ड्रेस तो खराब कर दिया होता है और उसे यही लगता है कि इतना हसीन जोड़ा पहन के कहीं सज्जल शादी में गई तो सालार तो उसकी तरफ ही देखता रह जाएगा और ऐसा रमशा कभी नहीं चाहती कि वो सालार के सामने हसीन बन के आए। लेकिन रमशा नहीं जानती कि अनजाने में उसने अपना ही नुकसान कर दिया और सज्जल का तो फायदा ही कर दिया। जब सालार ये देखेगा कि इतने कीमती गिफ्ट देने के बावजूद भी सज्जल उसके जाल में फंसने वाली नहीं है तो वो तो यकीनन सज्जल से मजीद इम्प्रेस हो जाएगा कि कहाँ सारी दुनिया की लड़कियां मेरी दौलत के पीछे मरती हैं और कहाँ ये अनोखी लड़की है जिसे मेरी दी हुई कीमती चीजें भी बिल्कुल पसंद नहीं आती और आम से कपड़ों में शादी अटेंड करके चली जाती है और आम से कपड़ों में भी इतनी हसीन भी लगती है। जब ये लोग शादी में आते हैं तो उमर सालार को इशारा करता है कि वो देखो सज्जल आ गई। सालार जब सज्जल को देखता है तो उसे तो बहुत शदीद गुस्सा आता है कि पता नहीं खुद को समझती क्या है। अब जब वो देखेगा कि सज्जल उसके साथ फंसने वाली नहीं तो वो यकीनन तैमूर पाशा को ही खुद से कहेगा कि वो सज्जल से शादी करना चाहता है और तैमूर पाशा जो कि खुद भी सज्जल को काफी पसंद करता है वो भी इस शादी के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि उसे तो खुद भी सज्जल में मेहरुनिसा की झलक दिखाई देती है। इधर राबिया रमशा से शादी में आके कहेगी कि आखिर तुम्हें सज्जल का जोड़ा तबाह करके क्या खुशी मिल गई। तो रमशा भी रिटाई से कहती है कि मुझे बहुत दिली सुकून मुयस्सर हुआ, लेकिन राबिया रमशा से कह देती है कि जो खुशी किसी और की खुशियों को तबाह करके मिलती है वो ज्यादा अरसे तक नहीं रहती। राबिया अब रमशा की हरकतों से वाकई ही तंग आ चुकी है और उसे सच में लगता है कि रमशा को उसकी औकात याद आ जानी चाहिए क्योंकि वो तो रोज बरोज पहले से भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। राबिया अपनी बेटी की तरबियत इतनी खराब करना नहीं चाहती और वैसे भी उसे सज्जल से अब बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा है कि वो इतनी अच्छी जिंदगी की हकदार है, उसके बावजूद भी नौकरियों के लिए धक्के खा रही है। सज्जल जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो सालार पार्किंग में ही सज्जल को देख रहा होता है और उसके पास आ जाता है। फिर उससे पूछता है कि आप आखिर अपने आप को क्या समझती हैं कि आपने मेरा गिफ्ट तक एक्सेप्ट नहीं किया। सज्जल भी उसे सच्चाई नहीं बताती बल्कि उसे यही कह देती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे इतने कीमती गिफ्ट दे, क्योंकि मैं भी किसी को रिटर्न में इतने कीमती गिफ्ट्स नहीं दे सकती। अब सालार को दिल में तो सज्जल की ये बात भी बहुत पसंद आती है कि कितनी अनापरस्त लड़की है। इस तरह की लड़की तो सालार की जिंदगी में पहले कभी नहीं आई, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं। वो सज्जल को साइट विजिट
के ऊपर लेके जाने के लिए कह देता है और रास्ते में सज्जल के सामने अपनी इमोशनल दुखी स्टोरी बना के सुनाता है, जो कि दरअसल तो सच भी है, लेकिन सालार को इस स्टोरी के ऊपर बिल्कुल अफसोस नहीं और ना ही उसके जिंदगी में कोई दुख है। पर सज्जल उसकी स्टोरी सुन के वाकई ही दुखी हो जाती है। सालार उसे कहता है कि बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए, ना तो उसका कोई बहन भाई है और ना ही कोई सिंसियर दोस्त। तैमूर पाशा और आंटी ने ही मिलके उसे पाला, पर सगे माँ बाप की कमी तो जिंदगी भर रहती है ना। सज्जल को उसकी कहानी सुन के सालार पे बहुत तरस आता है और उसे ये नहीं पता चलता कि दरअसल तो उसकी अपनी स्टोरी भी यही है। वो खुद भी तो राबिया की सगी बेटी नहीं है और उसके माँ बाप बचपन से ही उससे बिछड़ गए और राबिया के हाथों पलना पड़ा, जिसने कभी उसके साथ इंसाफ किया और कभी नहीं भी किया। दूसरी तरफ अलीजे ने ताबिश से जिद करके और उसके पीछे पड़ के उसे शादी तो कर ली है, लेकिन शादी के बाद भी वो अपनी पुरानी आदतें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और कुछ तो अर्जुमंद भी उसको उकसाएगी और ताबिश के इम्तिहान दिलवाएगी ताकि वो ताबिश से जल्द अज जल्द अपनी बेटी को दूर कर सके और फिर अपनी मर्जी की किसी लड़के से उसकी शादी करवा सके। अलीजे शादी के फौरन बाद ही ताबिश को अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसकी माँ से भी मुकाबले करना शुरू कर देती है। ताबिश की फैमिली को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती और उससे यही पूछती रहती है कि तुम्हारे लिए मेरी खुशी और मेरी मर्जी कितने मानी रखती है। अब ताबिश बेचारा तो शादी के फौरन बाद से खुद को अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में पिसा हुआ महसूस करेगा और पता नहीं कितने अरसे तक ये प्रेशर ले सकेगा। इधर अर्जुमन अलीजे की जिंदगी खराब करने के ऊपर तो तुली ही हुई है। दूसरी तरफ उसने अहमद से भी कांटेक्ट रखा है ताकि वो रमशा की भी हकीकत जल्द अज जल्द तैमूर पाशा के सामने ले आए और रमशा को तबाह बर्बाद करके अपनी जिंदगी से निकाल दे। अहमद भी अर्जुमन से कह देता है कि आप बेफिक्र रहें, इस लड़की को तो मैं ऐसा तबाह बर्बाद करूंगा कि आपको जिंदगी भर उसकी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। अर्जुमन उसे धमकी भी दे देती है कि अगर तुम्हारी ये बात पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हशर होने वाला है। अब कहानी में दिखाया ये जाएगा कि अलीजे को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब अल्लाह जाने ये भी अर्जुमन का ही कोई प्लान है या अहमद ने जिन गुंडों को रमशा को किडनैप करने के लिए भेजा होगा उन्हीं ने गलती से अलीजे को किडनैप कर लिया है। और अलीजे के किडनैप के बाद तो तैमूर पाशा को कितना शदीद गुस्सा आने वाला है कि वो अहमद तक का भी पता चला ही लेगा। सज्जल और सालार की स्टोरी कहां तक पहुंचने वाली है और सालार को कब ये पता चलने वाला है कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट करते करते कब से सज्जल की मोहब्बत में भी गिरफ्तार हो चुका है। दूसरी तरफ पाशा और सज्जल को सारी सच्चाई का कब पता चलेगा और रमशा की हकीकत जब सबके सामने आएगी और उसको मुंह की खानी पड़ेगी तब रमशा का क्या हशर होगा। ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगले एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।